आप ठीक होकर आ चुकी हैं और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया है, तो बस मैं सोच रहा था कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए ताकि मैं भी जाके जॉब ज्वाइन कर सकूं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। सिद्रा मेरी हेल्प कर ही ना दे, और हसन को तो कुछ पता ही नहीं डिजाइन्स का। शुरू से तुम ही मेरी हेल्प करती आई हो। वीरा तुम बड़ी हो गई हो, अपने काम खुद करो। क्या हुआ आगा जी? कुछ नहीं, इस बच्ची को देख रहा हूं, सोच रहा हूं कि बच्चे फरिश्ते होते हैं, इस दुनिया में आते हैं तो हर चेहरे पर खुशी बिखेर देते हैं। उनकी मासूम मुस्कुराहट हमारे लिए एक नई तवानाई और नई हिम्मत होती है। मैं थोड़ा सा परेशान हूं कि इसकी बच्ची की तरबियत कैसी होगी। बाप के ना होने से बच्चों की तरबियत पर असर पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आगा जी, लेकिन किंजा के मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। तरबियत का असर तो घर के माहौल से भी पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है। बच्चे भी अपने इर्द गिर्द लोगों के रवैये को देख के उसे अपनाते हैं। और आपके बच्चे तो कितनी अच्छी तरबियत हुई हुई, इसकी भी अच्छी ही होगी, आप फिक्र ना करें। तुम्हारी बातों से मुझे इत्मीनान और सुकून हुआ। कोई खास वजह कि आपने मुझसे मिलना चाहा? मुझे तुमसे कुछ अहम बातें करनी है, तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं। क्या? वो वक्त जब तुमने अमल से अपना रिश्ता खत्म किया। गलती थी मेरी। हो गई ना, गलती थी ना तुम्हारी, फिर दोबारा उससे मिलने की कोशिश करना। इत्तेफाक, सिर्फ एक इत्तेफाक। आमिर की मौत बहुत बड़ा सानिया, तुमने साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम अमल के आसपास कहीं नजर आओ मुझे। मैं खुद भी नहीं चाहता, इसलिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ। आज आपने मुझे खुद बात करने के लिए बुलाया है, तो मैं भी कुछ बात करना चाहूँगा। मैंने शादी से इनकार किया, लेकिन आप तो जवान बच्चियों के बाप हैं, इसको अपनी सरपरस्ती में भी तो रख सकते थे। इसके साथ निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मैं ये कहूँगा कि खुदगर्जी थी आपकी। ऐसी फजूल बातें सुनने का आदी नहीं। सच था, इसलिए बुरा लगा आपको। जानते भी हो सच्चाई क्या होती है। सच्चाई लफ्ज़ों और झूठ में नहीं तलाश करनी चाहिए, सच्चाई जिंदगी की कड़वाहटों में होती है। उनको तुमने कभी देखा ही नहीं, अमल ने देखा है। ये भी तो कोई हम उम्र लड़का मिल सकता था ना, भूल सकती थी वो अपने गुजरे हुए कड़वे दिन को। जिंदगी एक नए सिरे से जीती, खुश रहती। बहुत भी खुश है, बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही। आपने कभी उसकी खामोश आंखों में देखा ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सके आप उसके चेहरे को, सन्नाटे को। तुम कौन होते हो उसकी आंखों और चेहरे में सच्चाई को पढ़ने वाली? अच्छा फैसला किया है तुमने, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। वो अपनी जिंदगी नहीं जी रही, वो आपकी जिंदगी जी रही है। कोशिश कीजिएगा कि... मुझे आपके मशवरे की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, और मुझे ये भी पता है
कि उसे किस तरह रखना है, किस तरह उसे संभालना है। मुझे अपनी मिल्कियत, मिल्कियत वो आपकी? हाँ, वो मिल्कियत है मेरी। आज के बाद मैं कभी तुम्हें उसके इर्द गिर्द नहीं देखना चाहता, ना ही मैं ये चाहूंगा कि तुम कहीं नजर आओ मुझे। शायद मेरा ये फैसला गलत है। मैं इस तरह अमल को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैं नहीं जाऊंगा। घर की सफाई हो गई? जी बच्चों, सारा घर साफ कर दिया, लेकिन मैं सोच रही हूँ लाउंज के ना पर्दे चेंज कर देते हैं। तो इसमें सोचना क्या है? बाजार जाओ, पर्दे उठाओ और आकर चेंज कर दो। लेकिन मैं जाऊंगी किसके साथ? अब तो हसन भी बिजी हो गए। अबीरा, मैं तो नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ अब्बा मियाँ। अच्छा भाई, अमल कहाँ है? अपने कमरे में अब्बा मियाँ। ये ऐसा करो, तुम दोनों तुम बैठो, मैं जरा अमल से बात करके आता हूँ, ठीक है? चाय तो पियो। वो वक्त जब तुमने अमल से अपना रिश्ता खत्म किया। गलती थी मेरी। हो गई ना, गलती थी ना तुम्हारी। फिर दोबारा उससे मिलने की कोशिश करना। इत्तेफाक, सिर्फ एक इत्तेफाक। सच्चाई लफ्जों और झूठ में नहीं तलाश करनी चाहिए, सच्चाई जिंदगी की कड़वाहटों में होती है। हेलो। जी सर। हाँ जी, मैंने कर लिया है। मैं कल सुबह ही लेके आ जाऊंगा आपके पास। हाँ, और फॉलो अप भी संभाल लूंगा। जी सर, मुझे आपसे एक्चुअली एक बात करनी थी। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। जी सर, मैं अपनी रेजिग्नेशन वापस लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ आगा जी? कुछ नहीं। आगा जी, आपने देखा सूफिया किंजा के साथ बाहर कैसे खेल रही है? इतने दिनों बाद हंस रही है, बातें कर रही है, घुल मिल रही है सबके साथ। मुझे तो लगता है कि अब वो नॉर्मल हो गई है। वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। वो आगा जी, मैंने आपसे कुछ बात करनी थी। कहो, क्या बात है? सूफिया मुझसे जिक्र कर रही थी कि वो अपने घर का सामान बेचना चाहती है और घर भी बेचना चाहती है, अगर हो सके तो। जो पैसे मिलेंगे वो किंजा के नाम फिक्स डिपॉजिट में चले जाए, और अगर ये नहीं तो फिर घर को किराए पे चढ़ा दें। घर बेचना तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। हाँ, अगर घर का सामान बेचें तो फिर औने पौने में बिकेगा। मेरा ख्याल है घर को सामान के साथ ही किराए पर देने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
एक माकूल आमदनी आने लगेगी। वैसे सूफिया ने मुझसे ब्यूटी पार्लर खोलने की भी बात की है। वो ये पैसे इस्तेमाल कर सकती है चाहे तो। यूं तो अब तनवीर भी किंजा की जिम्मेदारियां निभा रहा है। देखो, मैं कल ही मकान किराए पर देने की बात करता हूँ। क्या हुआ, खैरियत? पता नहीं आगा जी, कुछ दिनों से इतने चक्कर आ रहे, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। हमारा भी कोई हाल नहीं। सिर्फ अपने बारे में सोचते रहते हैं हर वक्त, तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। तुम ऐसा करो, थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो। नहीं आगा जी, मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है। सो जाऊंगी तो रात को नींद नहीं आएगी। अच्छा भाई, मत सो, तुम्हारी मर्जी। और खैर थोड़ी देर लेट कर आंखें बंद कर लो, तुम्हें थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, आराम मिल जाएगा। धनी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम किन मुश्किलात से गुजरे हैं। इस दौरान में हमने सबने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे की परेशानियों को समझा, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। मगर दानिया अमल वाहिद शख्सियत ऐसी है जिसने कभी अपनी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया और ना ही अपनी किसी उलझन के बारे में बात की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामू मियां। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जिसे कोई परेशानी ना हो। अगर अमल के मुंह से मैंने कभी ऐसी कोई बात ही नहीं सुनी। हर इंसान की एक सकत होती है दानिया। मैं देख ही रहा हूं कि अमल अब थक चुकी है, उसकी सेहत कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह उसने हम सबका ख्याल रखा है, इसी तरह हम सबको मिलकर उसका ख्याल रखना होगा। हमें इस चीज का बहुत अच्छे से एहसास है मामू। आप फिक्र ही ना करें। अमल की देखभाल अब हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले आप उसे एक अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं। तुम ठीक कह रहे हो दानिया। तुम ऐसा करो कि जल्द ही किसी अच्छे से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो। मैं आज ही एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। उसे आराम करने को कहा है, शायद सो गई होगी। मामू मियां, आप उन्हें बाहर लेके जाया कीजिए। आप देखिएगा उनकी सेहत पर वाज़े फर्क पड़े। तुम ठीक कह रहे हो दानिया। मैंने घर की परेशानियों में उसे बहुत नजरअंदाज किया है। अब आप रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अब इस घर में कोई परेशानी और कोई टेंशन नहीं, और ना आएगी। हाँ, वो अमल ने मुझसे जिक्र किया था सूफिया के घर के किराए के बारे में। तो हमने ये फैसला किया है कि सूफिया के घर को सामान समेत किराए पर दे देंगे। ये भी ठीक है। भाई बता दे क्या बात है, क्यों बात को घुमा रहा है? खत्म कर दे सरप्राइज यार। थोड़ा सा तो सोचो, क्या हो सकता है? तुम्हारी कोई पुरानी महबूबा तुम्हें मिल गई है? तुम्हारी जबान मुबारक हो, खुदा करे तो वो भी मिल जाएगी। हाँ हाँ, ये किस्से तुम पहले भी सुना चुके हो। अब ये बता दो बात क्या है। मियां, अब आप बात घुमा रहे हैं। सरप्राइज सोचो, सरप्राइज। हार मान ली ना मैंने यार। मैं नहीं जा रहा। क्या तुम शहर छोड़ के नहीं जा रहे? नहीं यार, वेरी गुड मेरे भाई, ये तो तूने जबरदस्त खबर सुना दी। गुड। ना जाने की वजह ही बता दे। बस यार, किसी चीज ने मेरा मूड चेंज कर दिया। अब मैं नहीं जाऊंगा। चल अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं आगा जी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है। मैंने दवाई खाई है, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप प्लीज ज्यादा फिक्र ना करें मेरी।
और प्लीज मुझे खाना खाने को ना कहिएगा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, तुम नहीं जलना चाहती तो ना सही, लेकिन सो जाओ, जल्दी सो जाओ, आराम करो। दोपहर में ही तो आपने आराम करने को कहा था, तो मैं सो गई। अब तो नींद नहीं आएगी। पता है अनवर, तुम्हारे ना जाने का सुन के मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत हौसला मिला है मुझे। खुदा करे कि तुम हमेशा इस तरीके से खुश रहो। पहले मैं एक छोटा मोटा गाड़ियों का बिजनेस करता था। थैंक्स टू यू मेरा बिजनेस बढ़ रहा है और मुझे अपने एक साथी ऑफिस की जरूरत पड़ रही है। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। वैसे मैंने एक जगह देखी है, अगर तुम साथ चलकर देख लो तो। मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में क्या जानता हूँ, जगह तुमने देख ली है, फाइनल कर लिया तो ठीक ही होगी। पता है अनवर, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे लगता है कि आमिर मेरे साथ है। वो मेरे भाइयों की तरह था। जब जब वो मेरे साथ होता था तो मुझे लगता था कि मेरे लिए हर फैसला करना बहुत आसान है। और अब तुम मेरे लिए आमिर की जगह हो। लेकिन खैर, देखो, मैं हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँ। चलो चल के जगह देखते हैं। वो तो ठीक है बमिया, लेकिन ये जो आपका फैसला है ना घर बेचने का, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, बिल्कुल मेरा भी यही फैसला है। जायदाद हर रोज तो बनती नहीं है, और आजकल के दौर में तो इंतहाई मुश्किल काम है। मैं सोच रहा हूँ माकूल से लोग देखकर सामान समेत किराए पर भी दिया है। आपका फैसला बिल्कुल ठीक है बमिया। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आमदनी आने लग जाएगी, दूसरा घर की हिफाजत भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। दानी भी अपने नए काम में बहुत मसरूफ है। मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा वक्त निकाल कर उसके काम को भी देख लो। ठीक है बमिया, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं जल्दी इसका कोई हल निकालता हूँ। अच्छा, तो क्या कहा डॉक्टर ने? वो आगा जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ।